राधे राधे जी। तो आज पहुंचे हैं बाबा बिहारी दास आश्रम, गांव सीहोर, कनीना, हरियाणा में। और ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। ये सामने रोड है, ये गांव से इस तरफ से आता है। और प्रवेश करते हैं अभी मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान के। लेफ्ट साइड में ये है चबूतरा, जहाँ पक्षियों को चुग्गा दिया जाता है। राइट साइड में है शीतल जल की व्यवस्था, ये शौचालय, समाधि बना रखी ना। और अक्कल की समाधि बना रखी है। कहाँ ये समाधि? हाँ, यहाँ पे अक्कल की समाधि, नंदी महाराज की समाधि है, जिसको चबूतरा 30-40 साल पुरानी। और अभी आगे दिखाते हैं, ये देखो सामने में वो 3 साइड पिपल का वृक्ष और अंदर रोड बहुत सुंदर बनाया हुआ है। पार्क की व्यवस्था, पार्क नहीं है, पूरा खाली जगह है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ये देखो चारों तरफ बहुत ही सुंदर दरबार है भगवान का। सभी देखो पक्षियों को दाना डालते हैं, चुग्गा डालते हैं। ये सभी ग्रामवासी सुबह सुबह का समय है और आते हैं यहाँ पक्षी राम चुग्गा डालते हैं। और क्या है वो? हाँ बाबा, इधर ये खाली जगह जो है ना, ये इसमें पार्क भी बना रखा है और इसमें वो भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं दरबार में भगवान के। यहाँ की महिमा कुछ अलग है, वो भी बताएंगे आप। बहुत ही शांत वातावरण है, तपोस्थली है ये। बाबा के दरबार में देखो जिम बना रखी है यहाँ, ब्रह्मचारी बाबा के नो खिंचास है। ये बहुत स्पीड में डंबल। भाई थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, ये अंदर रूम बना रखा है, सारी इलेक्ट्रॉनिक जिम बनाई हुई है। बहुत ही देखा उन्होंने तो व्यायाम एक्सरसाइज के लिए बहुत ही बढ़िया बना रखे है ग्रामवासियों के द्वारा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, वेट के लिए, हर चीज के लिए बहुत बढ़िया जिम बना रखे। पंखा लगा के पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से। क्यों जोर लगा रहे से जबरदस्त? सामने करा के ना, और देखो शाबाश, ओ शाबाश वंशु बच्चा। बस बेटा इतना ही बहुत। अरिया जिम है, जिम का दृश्य दिखाया, बहुत ही बढ़िया और अच्छे बना रखे इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के साथ। पूरे देखो बाबा ब्रह्मचारी के पंखा लगा के, बहुत वेट लिफ्टिंग वगैरह सारी चीजें, संबल वर्जिश करने के लिए, बच्चों के सुबह सुबह व्यायाम करने के लिए। तो यहाँ एग्जिट द्वार। तो अब चलते हैं श्री श्री 1008 बाबा बिहारी दास जी महाराज के आश्रम में। मेन द्वार है, मेन द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे अभी और दर्शन करवाते हैं। ये फर्स्ट में लगे घंटे, घड़ी और ये देखो दानदाताओं की सूची लगी हुई है। बाबा बिहारी दास आश्रम सीहोर, यज्ञशाला, ये दानदाताओं की सूची लगी हुई है। और अभी प्रवेश करते हैं मेन द्वार में। और ये है महाराज जी की मेन प्रतिमा, बाबा बिहारी दास जी महाराज जी। दीपक प्रज्वलित है और दर्शन करो वैसे भी। इनके बगल में लगी हुई है कृष्ण भगवान की मूर्ति, फोटो लगी हुई है और उनके साथ सीसीटीवी कैमरे की नजर में भगवान दान पात्र ये है। और ये है इनकी तस्वीर।
ये गंडाला गांव का है ये बाबा। गंडाला चरण छोटा था कोई बात नहीं ने मेरे कितना बनवा के ना करते अजय बाहर में चल लाना तो बाहर निकल तो इनका भी बारे में जानेंगे कहाँ से क्या है इनका। क्या ठाचा आया था? गंडाला से आए थे बाबा जी। पूरे चरण छोड़ा था, फिर कोई नारनौल की भक्तनी थी, वो ने प्रतिमा बनवाई सी है। अच्छा, ये प्रतिमा जो नारनौल से हाँ, बनवाई? नारनौल की भक्तनी थी, कोई बाबा की चेली वो ने बनवाई थी। अच्छा अच्छा, रहने वाला मतलब गंडाला के वो था, जन्म भूमि गंडाला की, रहे सी और अच्छा, कर्म भूमि रही सी और है ना। अभी तो कोई ना है गुना आश्रम में ना कोई कौन है। गांव बस्ती के भाई कमेटी के थ्रू आश्रम संचालित। भंडारों कब ऐसे हो रहा है? भंडारो ऐसे 10 मई को, जैसे ज्येष्ठ की अष्टमी ने। अच्छा, मेड़ो भरोसा है। हाँ, जैसे कमेटी भंडारो बनाई सी बाबा जैसी के सूची लग रही ना सर। ना बढ़िया व्यवस्था करा है, बहुत बढ़िया मंदिर बना रखा है। 1 लाख 1 लाख 2 लाख, और ये इधर में देखो हॉल बना दिया एक नया, ये बना दिया भाई ये भगवान के दरबार का। घूंघट की ना कहूँ भाई, कहूँ जब कहूँ ये सामने खाली जगह यो तो भाई तो चानू आओ बंदर। कोई एक ने बनवाई थी ये वालो ना, बहुत अच्छी बात है माँ, सेवा करनी चाहिए ये भगवान। माँ बहुत सेवा करे सब रहा, झाड़ू साफ सफाई सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया नहीं कुछ। आओ सानू। शरण शरण दास महाराज जी। अच्छा, शरण दास महाराज समाधि है ये लिखा हुआ है। या कोई दूसरा संत की जैसे प्रति हुआ बना रखे चरण चरणदास। चरणदास की। अच्छा अच्छा, तो इनके बाद नहीं आए कोई है? ना कोई नहीं आया, बिहारीदास के बाद में कोई नहीं। आगे कैसे रुकी कौन है ना? रुकी कौन ना होगी भगवान की कुछ मर्जी होगी इनकी। ये वही पूरा प्रांगण है, आगे तक दूर तक जो दिखाई दे रहा है ये सब बिहारीदास जी महाराज जगह बहुत ज्यादा है। आगे भी दरबार जैसे है, तालाब बने हुए उसे परली साइड उस में। साइड में तालाब है, कुआं भी है। देखो मंदिर के गेट के बाहर ठंडे वाटर कूलर की व्यवस्था, पानी की टंकी की व्यवस्था, चिल्ड वाटर जल, शीतल जल। अभी जा रहे हैं आगे भाई, एक तालाब है मंदिर के बगल में, उसको दिखाएंगे। बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ का। अंदर से पहले जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अभी तारबंदी कर दी ना, तो तारबंदी से थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है बाहर से। तो अभी चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे। बहुत बड़ा तालाब है, और इसमें वो क्या बोलते हैं, बेलपत्र के वृक्ष हैं जिसमें फल लगे हुए हैं। वृक्ष तो बहुत हैं, देखो इतने पेड़ पौधे हैं अनगिनत। बहुत ही शांत वातावरण है। तो भाई अब चलते हैं तालाब की तरफ। ये रास्ता है, रास्ते से अंदर पूरा जंगल है इस तरह से, देखो नो घनिष्ठ जंगल। अरे वाह भाई वाह, डर भी लगता है। देखो इतने डरने की बात नहीं है, घना जंगल जरूर है, लेकिन आगे तालाब है। पेड़ पौधे एक से एक हैं यहाँ। कौन कौन सा पेड़ है? पेड़ा को नाम ना वेरो भाई, नाम अपना देख लियो के कमेंट करके मानने बताइयो। कमेंट करके नाम बताए तो नहीं वे भाई। नीम ये बेर को कैसे हीस है? हीस ये लेसवा, नींबू 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 हीस है, नींबू। अरे हीस है, चल आगे हीस बोलने हैं भाई। बेलपत्र का तो मैंने देखा बहुत ज्यादा वृक्ष था। और ये देखो कितना प्राचीन बड़ प्राचीन बड़ है, दाढ़ी भी निकल आई। ये तालाब के पाड़ पर देखो बहुत गहरी छाया है। अच्छा है वृक्ष। ये देखो चारों तरफ जंगल जंगल। अकेले आदमी को तो डर लगे भाई दिन में भी, इसीलिए तो 10-15 इकट्ठे होकर आए।
10-15 आदमी इकट्ठे होकर हैं, जहाँ अकेले को डर लगता है ना दिन में। नहीं, इतने डरने की कोई बात नहीं है। गांव के साथ अब भी है पानी में। पुराने समय के देखो खेल कोठा, आज इसकी जरूरत नहीं है। ये हालात हो गई। गिर जाएगी। ये कुआं है पुराने समय का, ये खेल है पानी के लिए। बहुत नीचे तो ये पानी पहले तो है। टाइम में जब आता जो पानी खींचते थे रस्सी से, उस समय का है ये। और ये तालाब नजदीक होने के कारण देखो जंगल है, इधर भी चारों तरफ जंगल ही जंगल। ये कुआं है, यहाँ रस्सियों से पानी खींचा जाता था। रस्सियों के निशान भी हैं अभी पत्थर पर, ये देख लो। आप सोच रहे होगे कि भाई नहीं, पत्थर पे रस्सियों के निशान बन जाते हैं। अभी इसकी जरूरत है नहीं, बाकी पानी अभी भी है इसमें। वो देखो कुआं है, बहुत मीठा पानी है कुआं। मीठा पानी है भी, घुस के पिक्का ही है अभी। हाँ, पहले पिए हुए मेरे। हाँ, पहले ना, अभी पिक्का ही है। और अभी घुसते हैं भाई तालाब की तरफ। ये है मेन तालाब जिसके लिए हम लोग आए हैं। ये यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये तालाब की सफाई का कार्य चल रहा है फिलहाल। इसमें मोटर से पानी सुखाया जा रहा है। पानी सूख जाएगा, उसके बाद में इसकी मिट्टी निकाली जाएगी। तो फिर पानी निकाला जा रहा है ना, वो मोटर लगी हुई अंदर। ये पानी सूख जाएगा, उसके बाद में मिट्टी निकाल के फिर इसको व्यवस्थित तरीके से करेंगे। गांव समाज का कार्य है, तो उस हिसाब से बढ़िया तरीके से बनाया। नहीं, बहुत बड़ा है और अच्छा दृश्य है। यहाँ शांत वातावरण है, तपोभूमि है संतों की, तपस्या करने के लिए बिल्कुल शांत जगह है। बहुत ही बढ़िया। देखो कितना बड़ा तालाब है। अभी तो इसमें मोटर पानी निकाल कर फिर इसकी सफाई करेंगे, और उसके बाद में वो उधर भी बारिश का पानी आने के लिए वो उधर से वो रास्ता है, वो जो आगे दिखाई दे रहा है, बारिश का पानी से उस रास्ते से आ जाता है। बाकी चारों तरफ से आ ही जाता है। ये सीढ़ियाँ हैं भाई, मंदिर में दर्शन करके और यहाँ आते हैं मिट्टी वगैरह निकालने के लिए, दर्शन करने के लिए। और मीठा पानी है यहाँ इसके किनारे होने के कारण, मीठे पानी की व्यवस्था है इसमें कुएं में। और अभी भाई चलते हैं वापस यहाँ से तालाब से ना। तालाब का दिखाया आपको, तालाब बहुत बढ़िया तालाब है और बहुत अच्छा दृश्य। फिलहाल तो यहाँ कोई साधु संत रहता नहीं है। यहाँ भी एक वो बनाया हुआ है छोटा सा रूम तालाब के किनारे। ये देखो बाबा बिहारीदास जी महाराज। ये कुआं है पुराने समय का, भी तो खैर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन किसी समय में तो इसने भी बहुत सेवा की है। गाँव को पानी पिलाया है, आते जाते हुए बड़ का वृक्ष इसी की छाया में। और अभी देखो थक के बैठ भी गए, इतनी दूरी चल दी, थक के बैठ भी गए। अभी जिम करके आए ना, तो उसमें थोड़ी थकान होगी। जिम का असर से जिम से थकान होगी। अच्छा, जिम कल तक मूसला चढ़ जाएगा। वाह वाह वाह। हैं? चलो चलो, चला जाए घर पे।